गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी में प्रवाल भित्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ देखेंगे कि प्रवाल भित्तियाँ क्या होती है और उनके कौन कौन से प्रकार है और उत्पत्ति किन दो सिद्धांतों के विवेचन से हुई है। पहले परिचय में देखते हैं कि प्रवाल का निर्माण सागरीय मूंगे या कोरल पोलिस के अस्थिर पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा हुआ है और कोरल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। एक स्थान पर असंख्य मूंगे एक साथ समूह में रहते हैं तथा अपने चारों ओर चूने की खोल बनाते हैं और मूंगा मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लग जाता है। इस प्रक्रिया के कारण एक लंबे समय के अंदर एक विस्तृत भित्ति बन जाती है जिसे अपन प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसके निर्माण में 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य किसी द्वीप या तट के सहारे या यथोचित गहराई पर स्थित अंतःसागरीय चबूतरा पर होता है। प्रवाल जल के बाहर जीवित नहीं रह सकता, अतः प्रवाल भित्ति सदैव या तो सागर तल के नीचे या सागर तक पाई जाती है। इसमें प्रवालों को सामुदायिक वर्षा वन कहा जाता है। प्रवाल के अब आगे देखते हैं कि प्रवाल के विकास के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। उष्णकटिबंधीय महासागरों में 20 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें तापमान आवश्यक है। न तो अति उष्ण और न अति शीत जल में इसका विकास होता है। कम गहराई तक पाए जाते हैं 200 से 250 फीट या 60 से 70 मीटर गहरे, क्योंकि जीवन हेतु सूर्य का प्रकाश वह जीरो आवश्यक है। इसके लिए इसके विकास हेतु स्वच्छ जल आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण इसका कुछ मुख बंद हो जाता है या ये मर जाते हैं। चौथा है कि अत्यधिक सागरीय लवणता इनके विकास हेतु हानिकारक है। चूना प्रवाह का मुख्य भोजन है। लवणता 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री तक होनी चाहिए। पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवाल हेतु हानिकारक होता है। प्रवाल के विकास हेतु अंतःसागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है, जिनके ऊपर प्रवाल अपना घरौंदा बनाते हैं और 300 फीट तक की स्थिति नगरीयकरण, औद्योगिकरण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल नष्ट हो जाते हैं। प्रवाल भित्ति के प्रकार महासागरों में मिलने वाले प्रवाल भित्ति दो रूप में विभाजित किया जा सकता है। आकृति के आधार पर इनको 3 वर्गों में रखा जा सकता है और यथा जिसमें है तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, वलयाकार प्रवाल भित्ति। स्थिति के आधार पर प्रवाल 2 भागों में बांटा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ, सीमांत प्रादेशीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति महासागरीय महाद्वीपीय किनारे तथा द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसका सागरीयवर्ती भाग खड़ा तीव्र ढाल वाला होता है, जबकि स्थलोन्मुख ढाल मंद होता है। ऊपरी सतह असमान तथा उबड़ खाबड़ होती है। भित्तियाँ यद्यपि स्थलीय भाग से सटी रहती है, परंतु कभी कभी इनके तथा स्थल भाग के मध्य अंतराल हो जाने के कारण इसमें छोटी लैंगून का निर्माण हो जाता है, जिसे बोर्ड चैनल कहा जाता है। प्रवाल भित्तियाँ प्राय कम चौड़ी तथा संकरी होती है। जहाँ कहीं भी नदी सागर में गिरती है, वहाँ पर तटीय प्रवाल भित्तियों का क्रम भंग हो जाता है। इस तरह की भित्तियाँ सकाउ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया के सारे पाई जाती है। दूसरा है अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति में सागरीय तट के कुछ दूर परंतु उसके समानांतर स्थित वृत्ताकार प्रवाल भित्ति सभी प्रकार की भित्तियों से लंबी, चौड़ी, ऊंची, ढाल 45 डिग्री तक रहता है। इसमें तट व इसके बीच छिछली लैगून का निर्माण होता है। ये जगह जगह से टूटी हुई मिलती है, जिसके कारण लैगून का संबंध खुले महासागर से बना रहता है। इन अंतरालों में को ज्वारीय मार्ग कहा जाता है। इनका आधार अधिक गहराई में मिलता है। विश्व की
सर्व प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 दक्षिण अक्षांश के मध्य 1200 मील 1920 किलोमीटर की लंबाई में पाई जाती है। इसका उत्तरी सिरा तट से 80 मील और 128 किलोमीटर तथा दक्षिणी सिरा 7 मील 11 किलोमीटर दूर है। इस तरह प्रवाल भित्ति की तट से दूरी 20 से 30 मील 32 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है तथा इस भित्ति के बीच स्थित लगून की गहराई 240 फीट तथा चौड़ाई 7 से 80 मील। जगह जगह भित्ति टूटी हुई, जिसके कारण लगून का संबंध खुले व प्रशांत महासागर से हो जाता है इसका संबंध। और लगून इसके अंतर्गत सी है एटाल, घोड़े के नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटाल कहते हैं और इस स्थिति को प्राय द्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में पाई जाती है, परंतु इसका कोई न कोई भाग खुला अवश्य होता है। इसके बीच में लगून होती है और 40 से 70 फैदम गहरी इसकी ऊपरी सतह पर ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। एटाल प्राय 3 प्रकार के होते हैं। वे एटाल जिनके बीच में द्वीप नहीं पाया जाता है, केवल प्रवाल वलयाकार श्रेणी ही प्रवाल पाई जाती है। वे एटाल जिनके मध्य में द्वीप पाया जाता है, वे एटाल जिनके मध्य में पहले से द्वीप तो नहीं रहता, परंतु बाद में सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन या निक्षेपण के द्वारा उनके ऊपर द्वीप जैसा बन जाता है, इन्हें प्रवाल द्वीप कहते हैं। एटाल कहा जाता है इनको। एटाल एंटीलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया, चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिकता से पाए जाते हैं। फुराफुटी एटाल एक विश्व प्रसिद्ध एटाल है। प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के बारे में अपन जानेंगे कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति एक सी समस्या है जिनके समाधान के लिए परस्पर विरोधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत का मंथन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रतिपादन 2 मुख्य आधारों पर किया गया है: प्लीस्टोसीन सागर तल में परिवर्तन और स्थलखंड में स्थिरता। स्थलखंड की स्थिरता में 3 दिशाएं व्यक्त की गई है: स्थल स्थित खंड, अवतलित खंड आदि। इसमें अवतलन सिद्धांत और डार्विन सिद्धांत 2 प्रमुख इसमें आते हैं। तो नेक्स्ट आगे अपन की विस्तार से सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। आज बस थैंक्स, इतना ही, धन्यवाद।